हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जिसको अपन शॉर्टकट में क्यू एन लिखेंगे। ओके, तो देखिए, आप लोगों ने अभी तक एट्थ वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नहीं पढ़ा है, मतलब कम से कम नाम मेरे ख्याल से सुना होगा कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना? जिसमें हम KLMN शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, राइट? याद है? फॉर एग्जाम्पल के शेल में हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, L शेल में 8 जा सकते हैं, है ना? फिर M शेल में 18 एंड N शेल में 32। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ओके, अब होता क्या है, देखो थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा मतलब इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्सन को लोकेट करना है, राइट? हमको किसी पर्सन को लोकेट करना है, तो हमको उसका एड्रेस बताना रहेगा, बराबर है? कि यार वो जो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है का मतलब क्या है कि फर्स्ट हमको बताना पड़ेगा कि वो कौन से सिटी में है, राइट? वो कौन से सिटी में। अब सिटी के बाद हमको बताना पड़ेगा कि यार वो कौन से एरिया में है, राइट? एरिया के बाद हमको बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस नंबर में है। ठीक है, घर नंबर क्या है उसका। अब हाउस के अंदर भी जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उसके बाद हमको पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स भी एक्चुअली सेम है ना? वी आर गोइंग टू लोकेट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस बताना है तो मुझे सिटी बतानी पड़ेगी, फिर एरिया, फिर हाउस नंबर एंड फिर पर्सन। ओके, तो जो वहाँ पर यहाँ पर सिटी होता है उसी को हम लोग शेल बोलते हैं, राइट? शेल, या फिर इसी को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। ओके, अब शेल के बाद आ जाता है जो एरिया है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सब शेल। ओके, केमिस्ट्री में हम उसको सब शेल बोलते हैं। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल। ओके, सब शेल के अंदर फिर आएगा हाउस नंबर। हाउस नंबर जो रहेगा वो रहता है उसका ऑर्बिटल। ओके, कंफ्यूज मत करो, एक है ऑर्बिट और एक है ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है? ऑर्बिटल बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो कौन से हाउस में है, और ऑर्बिटल के अंदर हम बोलेंगे कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, है ना? किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे एड्रेस बताना है तो मुझे इस तरह से बताना पड़ेगा कि यार वो पहले कौन से शेल में है, फिर उसके अंदर कौन से सब शेल में है, फिर ऑर्बिटल, एंड फिर हम बोलेंगे कि यार यस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या था। ये जो पुराना, ये जो है, ये जो KLMN कन्फिग्रेशन है, इस कन्फिग्रेशन को हम बोलते हैं शेल कन्फिग्रेशन। क्योंकि इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो हम सिर्फ ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, राइट? वो कोई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मतलब जैसे तुम किसी आदमी का एड्रेस बता रहे हो और तुमने बोल दिया कि यार वो अमरावती सिटी में है। बताओ क्या ये बराबर एड्रेस है? मतलब अमरावती सिटी में वो प्रेजेंट है, इसका कोई सेंस नहीं है। हम लोग कितने सारे इंसान ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो पुराना कन्फिग्रेशन है, पुराना जो ये सिस्टम है, वो इतना यूजफुल नहीं है ना? मेरे ख्याल से तुमको ही समझ में आ रहा होगा। एक है कि तुमने डायरेक्टली सिटी बोल दिया कि भाई वो इस सिटी में है, और एक है कि तुम प्रॉपर उसका एड्रेस बता रहे हो कि इस सिटी के, इस एरिया के, इस घर के अंदर का ये वो पर्सन है, बराबर? तो ऑब्वियसली हमको देखने में कितनी आसानी हो जाएगी, ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए हमने ये जो कन्फिग्रेशन है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको डेवलप किया, राइट? चलिए,
तो ये जो अब शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है, ये इतना बहुत एड्रेस वरना बहुत लंबा हो जाएगा कि यार हाउस नंबर 36 है ना, गोपाल नगर है ना, एंड मतलब जो भी है अमरावती सिटी, ऐसा सब इतना लंबा हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार ऐसे मत करो, क्या करो, वी विल जस्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल रिप्रेजेंट ईच ऑफ दिस विथ अ यूनिक नंबर, है ना, जिसको उन्होंने बोल दिया क्वांटम नंबर्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, फिर ये जो सबशेल हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिर ये जो ऑर्बिटल है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फाइनली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन जी है इनको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह के 4 क्वांटम नंबर्स साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किए फॉर द पर्पज ऑफ स्टेटिंग एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने क्वांटम नंबर्स बनाए हैं। ओके, अच्छा इसमें भी देखिए, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम n से दिखाते हैं, इसको हम l से दिखाते हैं, दिस इज m एंड दिस इज s। ओके, तो ये जो अब n, l, m, s ये जो है ये रहेगा एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही चारों क्या है, दे आर आवर क्वांटम नंबर्स। समझ में आया? ओके, तो एक बार फिर से हम लोग फटाफट रिकैप करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि यार एड्रेस हमको बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एड्रेस बताने के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत है, सिटी, एरिया, हाउस एंड इलेक्ट्रॉन। तो हर 4 के लिए हमने एक एक क्वांटम नंबर बोल दिया। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल, दूसरा था अजीमुथल, तीसरा था मैग्नेटिक और चौथा है स्पिन। और फिर हमने बोला कि हर क्वांटम नंबर के लिए उसका एक सिंबल रहेगा, n, l, m एंड s। समझ में आया? तो n, l, m, s इनको जब हम इकट्ठा लिखेंगे वो क्या करेगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमको बताएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।